Hello everyone, how are you? Myself Menka Rajput and welcome to my class. My class going about daily current affair. Today's 18 August 2020. तो ये आपके जो सेशन है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों का उल्लंघन के आरोप में किसने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो जुर्माना लगाया है आपका सेबी ने। ठीक है, इन्होंने नहीं लगाया, केंद्र सरकार ने भी नहीं, नीति आयोग ने भी नहीं, ये लगाया आपने सेबी ने। ठीक, और इन्होंने क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने मार्च अपने 2018 में अपने कुछ म्यूचुअल ये जो आपके काम होते हैं तो इस पर आपका कुछ फंड नियमों में संशोधन किया था, जिसके तहत कोई भी आपका 10% के ज़्यादा की हिस्सेदारी कोई भी बैंक नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने 10% से ज़्यादा की आपकी हिस्सेदारी कर रखी थी। और ये इसके अलावा जो LIC और SBI और BUTI MC के भी प्रायोजक हैं, और इनके पास संबंधी प्रबंधन कंपनी UTI MF की 89 कंपनी में अलग से 10% से अधिक की हिस्सेदारी है, जो कि इस जो म्यूचुअल फंड आपका बनाया था 2018 में उसके नियमों का पालन नहीं करता। ठीक, इसीलिए ये इसमें 10-10 लाख रुपए का ही इन पे जुर्माना लगा है। ठीक, ये चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है किस हेल्थ केयर कंपनी ने अपना नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है? ठीक, तो इसमें किसने किया? अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, इन्फोसिस हेल्थ केयर या मैक्स हेल्थ केयर? तो ये क्या आपका फोर्टिस हेल्थ केयर। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, क्योंकि ये पहले अभी इसके जो स्वामित्व है वो मलेशिया की एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी IHH के पास है। तो ये और क्वेश्चन है आपका कि ये किसके पास है? तो ये मलेशिया की IHH। तो ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसको भी याद कर लीजिएगा। और इसका ये लोगो है आपका फोर्टिस का, क्योंकि ये कंपनी अभी बहुत लॉस में जा रही थी, तो इसी वजह से अब ये जब से इसका नाम चेंज हुआ है तो इसका शेयर मार्केट अब थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक, हमारा थर्ड क्वेश्चन है आपका मालदीव कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कितने $1 मिलियन क्रेडिट करने की घोषणा किया अमेरिका ने? ठीक, तो अमेरिका ने कितने किया? 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन या 500 मिलियन? तो ये किया आपकी $400 मिलियन की ये क्रेडिट देगा इतने, और इसके साथ ही आपका 100 मिलियन ये अनुदान के तौर पर दिए हैं, यानी कि ये वापस नहीं लेगा, और 400 मिलियन जो डॉलर दिए हैं वो वापस लेंगे। ठीक है ना। और ये जो आपकी कनेक्टिविटी परियोजना है ये आपकी भारत सरकार ने मिलकर आपको दी है, मालदीव को हेल्प किया, क्योंकि ये जो आपका समुद्र में चीन का दखल अंदाजी ज़्यादा बढ़ रही थी, इसीलिए मालदीव के साथ आपकी ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला शाहिद, उनके साथ मिलकर उस चीन की आवाजाही को कम करने के लिए इन्होंने सभी ने मिलकर इस परियोजना को चालू किया है। ठीक, जिसमें आपका मेजर रोल आपका इंडिया का ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का नाम क्या दिया है? अब देखिए ये नई प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की, कि इसमें जो पहले चल रहा था उसका स्ट्रेन अब चेंज हो गया है, तो उसका नाम क्या है? CG169 कोविड-19 या स्ट्रेन D614G या फिर D2020G? तो इसका जो नाम है नए स्ट्रेन का वो नाम है स्ट्रेन D614G। ठीक, अब देखिए इसमें ये आपका वायरस है, और यहाँ के जो नूर निशाम अब्दुल्ला हैं आपके मलेशिया के, क्योंकि ये अभी तक जो नया स्ट्रेन मिला है ये मलेशिया के एक रेस्टोरेंट मालिक के अंदर मिला है ये, और ये इंडिया का था। जब ये इंडिया से वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया था 14 दिन के लिए, और ये अपना डेली रूटीन का काम करने लग गए थे, जिसकी वजह से इनको जेल भी हुई है और जुर्माना भी लगा है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करनी चाहिए हर इंसान को। ठीक, तो ये देखिए ये आपका नया वायरस है, और ये इसका नाम है स्ट्रेन D614G, जो कि मलेशिया में मिला है आपका। ठीक है ना। इसके लिए आपका नई चेन है, जो लोगों की मदद की ज़रूरत है, ताकि कोरोना की इस चेन को मतलब तोड़ सके, और म्यूटेशन के कारण जो बढ़ रही है अभी, इसके देखिए ऐसा रूप है जो 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है इस नॉर्मल कोरोना वायरस से। ठीक, इसका नाम आपको बता ही दिया, स्ट्रेन D614G, और ये है पहली बार जुलाई 2020 में मिला, यानी कि लास्ट मंथ। और ये कोरोना जो है स्ट्रेन है ये 45 लोगों के समूह में से 3 लोगों में पाया गया है, और
और ये भारत से लौटे एक रेस्तरां के मालिक के जरिए फैला है, जो यात्रा के बाद 14 दिन, जो हम ये आपको बता चुके हैं अभी, होम क्वारंटाइन में नहीं रहा था और शख्स को 5 महीने तक की जेल और जुर्माना लगाया गया है। और वायरस का यही स्ट्रेन फिलीपींस से लौटने वाले लोगों में के एक समूह में और पाया गया है। ठीक है ना। देखिए अभी कोरोना के जो संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं वो देखिए, अब ये आपको पता लग जाए तो समझ लीजिए फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सिर में आपका कंटिन्यूस अगर पेन हो रहा है तो, और अगर आपको कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है तो भी, और गले में चुभन के साथ दर्द हो रहा है तो, और ठंड के साथ कपकपी छूट रही है फिर भी, अगर मांसपेशियों में दर्द आपके बना हुआ है टाइप जस्ट लाइक मलेरिया में जैसे होता है वैसे ही सेम, और खुशबू, गंध या स्वाद ना महसूस होना। ठीक है ना। सबसे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई खुशबू नहीं आ रही है, कोई गंध नहीं आ रही है किसी भी टाइप की, और आपको खाने में कोई स्वाद भी नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर गले में चुभन हो रही है तो आपको गर्म पानी का गरारा वगैरह कर लें, शायद थोड़ा सा उससे हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है आपके पास खुशबू ना आना, तो वो फिर उसके पास डॉक्टर के पास हमको दिखा देना चाहिए, राइट। अब देखिए इसमें ये है कि 3 टाइप के जो लोग होते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। पहले तो ये है कि जो ज़्यादा बीमार रहते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी, जैसे कि पुरुषों में 55 और महिलाओं में 65 साल के बाद ज़्यादा खतरा है। ठीक। और देखिए जेंडर, कोरोना से महिला के मुकाबले पुरुषों की ज़्यादा मौत हुई है। ठीक। मतलब कि लेडीज़ की ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी सिस्टम सही है। ठीक है। संक्रमण की उम्र में बड़ा फैक्टर है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, यानी कोरोना से बचने के लिए उम्रदराज लोगों को अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है ना। ये आपकी प्रोफेसर किस बिट्टी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं ब्रिटेन के। ठीक। तो देखिए अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए और बच्चों का ध्यान रखिए, और जो पहले से बीमार हैं उनको इस लोगों से मिलने जुलने से बचा कर रखना, ये आपके प्रिकॉशंस हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के चुनाव कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या रूस? तो देखिए ये कर दिए गए हैं आपके न्यूजीलैंड के। ये वही देश है जो सबसे पहले कोरोना फ्री हो गया था, लेकिन अब 120 या 102 दिन बाद ये आपका फिर से यहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव केस मिल गए हैं। इसकी वजह से वो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आपका न्यूजीलैंड के आपके चुनाव को पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम वगैरह होते हैं सेम वैसे ही। देखिए हम आपको बता चुके हैं 102 दिन बाद 11 अगस्त को पहली बार फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामले यहाँ सामने आए और एक ही परिवार के 4 लोग थे। इसके बाद जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री, इनका नाम याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि इन्होंने अपना देश को बहुत जल्द सबसे पहले कोरोना फ्री कर दिया था न्यूजीलैंड को। वो तो अनफॉर्चुनेटली अभी दोबारा इनको मिल चुके हैं, बट ये बहुत अभी स्ट्रिक्ट इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है 12 दिन का, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो कि भगवान सब ठीक करें इनका। और जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑर्डन है आपकी, और इन्होंने ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 12 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। और इससे पहले मार्च में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। और अब तक देश में सिर्फ 1622 यानी कि 1622 मामले ही सामने आए और 22 लोगों की मौत हुई है। न्यूजीलैंड ने 4 लेवल अलर्ट सिस्टम बनाकर महामारी को 3 महीने से ज़्यादा समय तक फैलने से देश में रोक ही रखा था। ठीक है ना। अभी ये अब लापरवाही है, इसमें अब गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, जैसा अदर कंट्रीज़ में गवर्नमेंट को मतलब क्या बोलते हैं उसको, दोष दे रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ये नहीं बोनी है। हाँ थोड़ा सा गवर्नमेंट को करना चाहिए था पहले से, बट अब नॉर्मल इंसान, हम ह्यूमंस की भी थोड़ी सी, लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को इन चीज़ों से बचा के रखें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये देखो बड़ी फेमस है इनका अपना ही, ये देखिए ये है आपके लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति हैं? लेबनान, इंडोनेशिया, बेलारूस या जकार्ता? तो हम आपको बता देते हैं कि ये बेलारूस के हैं आपके, लेबनान के नहीं, इंडोनेशिया के भी नहीं और जकार्ता के भी नहीं। ये आजकल बड़े टॉप मोस्ट फेमस हो रहे हैं। देखिए पहले ये जान लीजिए, ये जो बेलारूस है आपका, ये आपका लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक हम उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ होता है, जो पानी से नहीं घिरा होता। तो ये देखिए एस्टोनिया है, सॉरी इसके इस तरफ रशिया है आपका, इधर यूक्रेन है, इधर पोलैंड है, इधर आपके ये क्या है आपका कालिंगर्ड है, और ये आपका लियोतनिया है, और ये
आपका लैटिवा है इधर। तो ये आपका कितनी कंट्रीज से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 कंट्रीज से आप इसकी बॉर्डर आपका क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर लग रहा है इसका। और ये पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है आपके। और ये यहाँ के प्रेसिडेंट है लुकाशेंको। देखिए इसमें क्या हो रहा है अभी आपका, ये रूस की पश्चिमी सीमा से सटा 25 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर ये आपका आज़ाद बना था। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। 25 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर ये आज़ाद देश बना था। इसके बाद संविधान और जून 1994 को पहला राष्ट्रपति यहाँ चुनाव हुआ था, तो यहाँ बने थे इसके राष्ट्रपति बने थे। देखिए अब ये थोड़ा सा ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको 1994 में, ठीक। और 1994 से लेकर अब तक ये 5 बार चुनाव ये जीत चुके हैं आपके। और राष्ट्रपति अभी भी लुकाशेंको ही है। लुकाशेंको को डिक्टेटर यानी कि तानाशाही के तौर पर देख सकते हैं। और ये इसलिए क्योंकि ये चुनावों में गड़बड़ी कराते हैं। अब कराते हैं अभी ये तो पता नहीं, पर इतने साल तक ये आपके 26 साल से कंटिन्यूस एक ही राष्ट्रपति है। और इस देश के आखिरी तानाशाही के रूप में भी जाने जाते हैं। और अपने खिलाफ प्रदर्शन तेज़ होने के बाद लुकाशेंको ने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पर अपनी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी ये लगा चुके हैं, ठीक। लुकाशेंको ने कहा कि नाटो मेरी सरकार गिराना चाहता है और इसने बेलारूस की सीमा से सटे जगह पर तोप और फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। नाटो ने कहा है कि बेलारूस के घटनाक्रम पर हमारी नज़र है, लेकिन हमारी सेना की तैयारियों से जुड़े दावे बेबुनियाद हैं। ओके, तो बेलारूस के चुनावों में एक बार फिर से अलेक्जेंडर लुकाशेंको का भी फिर से जीत हुई है और इनको 80% वोट मिले हैं, यानी कि 80.23% वोट मिले हैं। और बेलारूस की सरकारी टीवी के मुताबिक उनके विपक्षी हैं आपकी लेडीज़ स्वेतलाना को महज 7% वोट ही हासिल हुए हैं। स्वेतलाना ने चुनाव के परिणामों को मानने से भी इनकार कर दिया है। और ये चुनाव में धांधली को लेकर इनकी राजधानी है बेलारूस की मिन्स्क, इसके समेत कई शहरों में प्रदर्शन आपके शुरू हो चुके हैं। देखिए ये हैं आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कंटिन्यूस 26 साल से आपके प्रेसिडेंट वहाँ बने हुए हैं बेलारूस के। और ये जो खड़ी हुई थी ये ओनली 36 ईयर की स्वेतलाना है, तो ये इनको सिर्फ 7% वोट मिले हैं। अब ये कितना फेयर है ये तो बाद में ही पता लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए रूस इनकी मदद कर रहा है आपके लुकाशेंको की। देखिए वो क्यों मना कर रहा है, इसका रीज़न ये है कि रूस में ईंधन पहुंचने वाली जो पाइपलाइन है वो बेलारूस से होकर ही गुजरती है। और रूस बेलारूस को नाटो के खिलाफ अपना बफर जोन मानता है, ठीक है ना। अब रूस नहीं चाहता कि उसकी बेलारूस पर पेट कम हो, और इसकी वजह से अगर इस देश में लुकाशेंको की सत्ता पलट होती है तो रूस को तो नुकसान हो ही सकता है। और बड़े देश हमेशा यही करते हैं, ठीक। और देखिए नाटो हम आपको बताई यहाँ पर है नाटो की फुल फॉर्म है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गर्ल्स विद इम्पैक्ट प्रोग्राम किस देश में चल रहा है। देखिए ये आपकी कोरोना की एक गुड न्यूज़ है। क्या है ये आपकी गुड न्यूज़ है। ये मिड कोरोना में अभी तक आपकी कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली थी, पर ये एक गुड न्यूज़ है, ठीक है ना। अब ये आपकी गर्ल्स पावर है। गर्ल्स विद इम्पैक्ट प्रोग्राम किस देश में चल रहा है, भारत, चीन या इजराइल या सऊदी अरब। सॉरी आई रियली सॉरी, ये आपका ऑप्शन इसमें गलत हो गया है। तो इसमें एक ऑप्शन है आपका अमेरिका जो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अमेरिका है यहाँ का गर्ल्स विद इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये अमेरिका है, इसमें ये हमारे चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। देखिए इसमें कोरोना महामारी के फैलने के बाद में अमेरिका के 40 राज्यों की 2900 से ज़्यादा लड़कियों को इस प्रोग्राम के जरिए बिजनेस स्किल्स सिखाए जा चुके हैं और अभी अपने जुनून को उद्यम बनाने जा रही हैं। और ये सभी 12 से 18 साल की लड़कियों को बिजनेस जगत की हस्तियों और इंस्ट्रक्टरों के नेतृत्व में कारोबार की योजना बनाने और उसे अमल में लाने के गुर सिखाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोग्राम से मिली सीख से लड़कियों की उम्र में 20 वर्ष की उम्र में अपने बड़े फैसले लेने में मदद करेगी, चाहे वह कार खरीदना हो, कॉलेज में एडमिशन लेना हो,
कर्ज मैनेज करना हो या फिर वित्तीय फैसले से बिना डरे ले पाएंगी, किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकती। देखिए ये हैं आपके वो लड़कियां हैं, गर्ल्स विद इम्पैक्ट आपका प्रोग्राम है ये, और जो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है ना। देखिए इसमें एक लड़की है आपकी 15 वर्षीय छात्रा है नेहा शुक्ला, जिन्होंने एक सेंसर बनाया है जो पहनने वाले को अलर्ट करता है कि उससे 6 फीट या इससे कम दूरी पर कोई शख्स है या नहीं, ठीक है ना। ये 15 साल की एक लड़की है। देखिए इस प्रोग्राम की CEO और बाल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं आपकी जेनिफर ओपेशा। ये कहती हैं कि ये साबित करना चाहते हैं कि अमेरिका की जो युवा लड़कियां हैं आपकी, जो टैलेंटेड हुनरमंद, उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाए तो बिजनेस या अन्य क्षेत्रों में बेहतर कर सकती हैं। तो उनके लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, भारत में भी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो अब जितनी बेरोज़गारी है और जितनी अपनी वो हमारी जो इंडस्ट्री लेवल है वो उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कि वो गरीबी ख़त्म करने के लिए या फिर लड़कियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम ज़रूर दिए जाने चाहिए हर जगह। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है एंड फोर इसको बोल सकते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो वो आपको पता ही है, MS धोनी ने। ओके, तो देखिए वर्ल्ड कप में इनके बारे में थोड़ा सा ये है कि धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को ICC के तीनों फेज़ में आपको वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, जिसमें आपकी 2007 की T20 है, 2011 की वनडे वर्ल्ड कप है और चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है आपकी। और भारतीय टीम ने माही की कप्तानी में दूसरी बार वनडे यानी कि 2011 में जीता था। इस मैच में धोनी ने मुश्किल समय में आपकी 91 रन की पारी खेली थी, ठीक है ना, और जिसमें इन्होंने लास्ट छक्का मारा था उस बैट से उसी मैच में वर्ल्ड कप 2011 में। वो बैट इनका सबसे महंगा बिका है अभी तक, नीलामी के लिए में बैट के लिए 1 लाख पाउंड करीब 1 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो 8 क्वेश्चन, जिनमें से आपको ज़्यादा भी है अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखिए इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो आई वांट टू से यू दैट कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आगे शेयर भी करो। ओके, थैंक यू सो मच।